बाय सनसिल्क मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। वर्ल्ड कप का 31वां मैच पाकिस्तान विल टेक ऑन बांग्लादेश। बांग्लादेश ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। ईडन गार्डन कोलकाता में ये मुकाबला है। दोनों टीमों के लिए बड़ा ही अहम मैच है। बांग्लादेश आइंग देयर चांसेस टू क्वालिफाई इन चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और पाकिस्तान के पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। तो जी ये है सिचुएशन, ईडन गार्डन कोलकाता में मुकाबला है। अजहर आपसे शुरुआत करते हैं, कितना अहम मैच है ये पाकिस्तान के लिए? नहीं, ऑब्वियसली हम काफ़ी दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी अहम मैच है और टॉस फेवर में नहीं गया, लेकिन ये है कि आई स्टिल बिलीव जिस तरह बात हो रही है कि विकेट ड्राई है, स्पिन होने के चांसेस है, तो कुछ मेरे ख्याल से एडिशन भी किया है सलमान अली आगा के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, और लेफ्ट हैंडर भी उनके पास हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट ज़रूर करना चाहिए एक लोअर टोटल पे, ताकि ना सिर्फ सेकंड टाइम मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी सी स्पिन होने के चांसेस होंगे। दूसरा ये है कि आपको अगर तो लो टोटल पे आउट करते हैं तो आपको रन रेट के लिए भी एडवांटेज हो सकता है कि आपकी अगर पार्टनरशिप ऊपर से लगती है और आप फिर इसको चेज कर सकें जल्दी। बिल्कुल ऐसा ही है। और बढ़ते हैं कामरान की तरफ। कामरान, पाकिस्तान की तरफ से 3 चेंजेस, फ़खर, सलमान अली आगा और उसामा ये टीम में आए हैं। इमाम, शादाब और नवाज को रिप्लेस किया है। तो कैसे देखते हैं ये चेंजेस? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ना जीत के लिए। कोई विक्ट्री आ जाए अच्छा और अच्छे रन रेट के साथ आ जाए, ठीक है, टॉस हाथ में नहीं है, लेकिन जो ये चेंजिंग की है अल्लाह करे ये पे करे, परफॉर्मेंस करे और टीम के लिए जो फ़ायदा हो। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ पाकिस्तान टीम को करनी चाहिए, इनसे जितना काम ले सकते ले। लेकिन फर्स्ट जो है, फर्स्ट 10 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। स्कोर ज़्यादा नहीं होना चाहिए पहली इनिंग में, 230-40 नहीं होना चाहिए। इनको एटलीस्ट 200 के अंदर 200 तक आउट करना चाहिए। तो ये एक पहला टारगेट होना चाहिए। बैटिंग का तो बाद में है, अब देखते हैं कि ये बॉलर्स कैसे यूटिलाइज करते हैं। 2 स्पिनर हैं और उसामा आया, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं है शदाब की जगह। दोनों एक जैसे बॉलर हुए हुए इस वक्त फॉर्म की वजह से। तो लेट्स सी कि मिडल में आके आउट करे, लेकिन अब ज़्यादा ज़रूरत है कि नए बॉल के साथ भी ऊपर से आउट करके दे। ठीक है, बासित भाई आपकी तरफ आता हूँ। ये कहना कि बांग्लादेश के खिलाफ ये हमारा डू और डाई मैच है और यहाँ जीतना बहुत ज़रूरी है, हम यहाँ तक आए कैसे? ये अभी से थोड़ी आए, तो बहुत पहले से आए हैं। जो नस्लों से चीज़ें मिल रही है ना, वही चीज़ आ रही है। चाहे 70s वाले हों, चाहे 80s वाले हों, चाहे 90s वाले हों, चाहे 2000 वाले हों, चाहे अब वाले हों, ये नस्लों से चीज़ें आई हैं यार। इस पर क्या बात करूँ। एक चेयरमैन बोलता है कि मेरे बगैर पानी का गिलास भी नहीं हिलता। नाउज़ु बिल्लाह, कितना बड़ा गलत जुमला बोलते हैं ये लोग और सोचते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहीं से चल रही हैं यार। हमारे यहाँ माफी के साथ 1 मिनट मिलेगा मुझे? जी। हमारे यहाँ मिडिल ऑर्डर को ओपनर बना दिया जाता है चुप्पे से। माइंड सेट देखें कि 80 रन का स्ट्राइक रेट है कि ओपनर चले जाओ 90 हो जाएगा। T20 की बात कर रहा हूँ ये जी। तो ये तो वहाँ से चल रही है ना। जो ओपनर होते हैं फखर जमान, शान मसूद जैसे, वो नंबर 4 पे खेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मोहम्मद हफीज़ ओपन में रन नहीं हुए, अपने आप को वनडे में नंबर 4 पे लिया है। भाई टेस्ट मैच में दिया जाता है नंबर, जैसे यूनुस ने मिसबा नहीं दिए नंबर, क्या हो अजहर वनडे नंबर 3 खेलो। ये नस्लों से चीज़ें चल रही हैं यार। किस किस पे बात करोगे? एक साहब टीवी पे बैठ के बोल देते हैं घटिया हरकत। क्या जब बॉल चबा रहे थे जब घटिया हरकत नहीं थी? हर किसी कोई सच बोलता है उसके दुश्मन बन जाते हैं। बाबर आजम के लिए अगर बासित अली बोलता है उसकी कप्तानी अच्छी नहीं है, तो बाबर आजम के पेड सोशल मीडिया वाले, आज बोलता हूँ चलो, चला रहे होते हैं बासित अली को बुरा। बोलने दो मुझे थोड़ी। एक बासित अली इस्लामी ट्वीट करता है 4:30 बजे, उसके ऊपर गंदी बातें लिखते हैं। मुझे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। ठीक है, ये वो बातें हैं। इस पे हम इस पे बात करेंगे डिटेल में। पहले भाई एक चीज़ और बोलता हूँ, इस मुल्क में एक दिन के तो पाकिस्तानी बनते हैं हम लोग। मसला ये है 365 दिन पाकिस्तानी नहीं बनते। ये वो तकलीफ दे बातें हैं। अगर 3 घंटे भी मिलेंगे तो वो भी कम है इसके लिए। बिल्कुल सही है। मैच के हवाले से सबसे पहले, क्योंकि दोनों टीमों की बात हो रही है, मुकाबला कैसा होगा, आइए आपको दिखाते हैं फूड पैंडा हेड टू हेड। जी हाँ कामरान, ये देखा आपने, सिचुएशन सामने है। बांग्लादेश ऑब्वियसली वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
ہمارا آف دا فیلڈ ڈراما ذرا زیادہ ہے, جس کی وجہ سے آن فیلڈ پرفارمنسز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں. اور ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا کپتان اٹھتا ہے اور بیٹنگ ٹریننگ کرنے کے لیے اپنے بچپن کے مینٹر کے پاس چلا جاتا ہے. اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, بائی دا وے یہ پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں, ایشیا کپ میں بھی واپس گیا. دیکھیں ان چیزوں پہ تو کنٹرول کرنا پڑے گا. پھر اگر آپ نے کرکٹ اوپر لے کے جانی, پلیئر سے پرفارمنس لینی ہے, جب پلیئرز اتنے آگے چلے جائیں گے, اپنے آپ کو کرکٹ سے بڑا سمجھنے شروع ہو جائیں گے, تو ایسے رزلٹ پھر آئیں گے. جو ڈرامہ گراؤنڈ میں ہم لوگ گراؤنڈ میں آف دا فیلڈ جو چل رہا ہے پاکستان ٹیم کا, وہ صرف پرفارمنس کی وجہ سے چل رہا ہے. آج پرفارمنس ہوئی ہوتی, اچھی کرکٹ کھیلی ہوتی, تو یہ ڈرامہ کبھی بھی نہیں چلنا تھا, نہ یہ بحث ہونی تھی. کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہماری کرکٹ کی جو تیاری ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہے, اچھی ٹیموں کے ساتھ نہیں ہے. آپ اس وقت آئی سی سی ایونٹ میں پرفارم اچھا کرتے ہیں جب آپ سیریز جیتتے جاتے ہیں کسی اچھی ٹیموں کے ساتھ, چھوٹی ٹیموں کے ساتھ نہیں. تو وہ ایک چیز ہماری کرکٹ میں نظر آئی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بیک اپ تیار نہیں کیا, چانسز نہیں دیے. آج شاداب کو کنفیوز ہو رہے ہیں کھلاتے وقت, جو ایک ٹائم پہ میچ ونر ہوتا تھا. آپ حارث روف کو ڈراپ کریں کیونکہ آپ نے چینجنگ نہیں کی, ان کو ریسٹ نہیں کروایا, ان کے پیچھے بیک اپ تیار نہیں کیا. جیسے باسط بھائی نے بات کی, صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے, تو ایسے ہی چلنے دینا, چینج نہیں کرنا. یا ان کی ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بات کریں, یا پی سی بی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ چینج کرنا اس کلچر کو, جس کی وجہ سے نقصان آج نظر آ رہا ہے. ہماری تیسرا ورلڈ کپ ہے کہ ٹیم کوالیفائی نہیں کر رہی, صرف اپنی نالائکیوں کی وجہ سے, اپنے ڈیسیژن کی وجہ سے, مینجمنٹ کی فیلئر کی وجہ سے. آج پاکستان کرکٹ ٹیم پہ یہ ٹائم آیا ہوا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم سوچ رہے ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے. بنگلہ دیش کو اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے جو اس ورلڈ کپ میں سب سے بری پرفارمنس دے رہی ہے. وچ از ٹرو. آپ دیکھیں پاکستان کے لیے یہ پہلا ورلڈ کپ ہے جب آپ 4 میچز اپنے ہار گئے ہیں. تو دس از این الارمنگ سائن کہ ہم بات کر رہے تھے نا, پہنچے تو ہم پچھلے 3 ورلڈ کپ ہو گئے, اب یہ تیسرا ہے کہ ہم سیمی فائنل میں نہیں پہنچ رہے. لیکن کارکردگی کی بات ہو رہی ہے کہ شروع سے آپ کو یہ ٹیم لگ رہا ہے کہ یہ سیمی فائنل میں پہنچنے والی ٹیم نہیں ہے. نہیں, آئی تھنک کہ ٹیم میں پوٹینشیل ضرور تھا, لیکن آپ کافی سارے ایسے میٹرز جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ٹیم کی پرفارمنس یہاں آئی ہے. میں جو ورلڈ کپ میں کھیلی ہے اس ٹائم پاکستان کی ٹیم, میں اتنی بری ٹیم نہیں سمجھتا اس کو, جتنا پرفارم انہوں نے خراب کیا. میرے خیال میں اس میں بیڈ مینجمنٹ تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے پلیئرز جو آؤٹ آف فارم تھے ان کو زیادہ کھلاتے ان کی کانفیڈنس لیول اتنا نیچے آ گیا کہ وہ اب بالکل ہی پرفارم نہیں کر رہے. اس کے علاوہ آپ کی جو آپ کے بالرز تھے وہ بہت زیادہ کھیلے ہوئے ہیں. لوگوں نے کھیل کے اب وہ یوٹیلائز بھی یوز ٹو بھی ہو گئے, اور بالر اب اس طرح ان کی پیسز بھی نہیں رہی, اس طرح ان کے سوئنگ بھی نہیں رہے. اور دوسری جگہ یہ ہے کہ جو آپ جب جیت رہے تھے تو جس طریقے سے آپ جیت رہے تھے آپ نے اسی پیٹرن پہ رکھا. اگر آپ جو انفارچونیٹ بات ہے نا, ہم نے باہر کے ٹور نہیں کیے جس میں آسٹریلیا, انگلینڈ, ہم وہاں جا کے ہم تھوڑی مار کھا لیتے نا تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سم ٹائم, مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی کہ یار جیت رہے ہوتے تو یہ ساری چیزیں دب جانی تھی. جیت رہے ہوتے تو غلط چیزیں تب بھی نہیں دبنی چاہیے. ہمارا اصل میں یہ ہم اس لیے امپروو نہیں کرتے, جب ہم جیت جاتے ہیں تو ایوریتھنگ از فائن, کیونکہ ہم نمبر 1 بن چکے تھے. ہم لگ رہا تھا کہ ہماری ٹیم بہت اچھا کر رہی ہے, لیکن اگر ہمیں جا کے کہیں ریئلٹی چیک ہوتا, اگر ہم انگلینڈ آسٹریلیا جاتے ہیں وہاں ہمیں مار پڑتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ ورلڈ کپ میں ہمیں کیا فیس کرنا, اس حساب سے پھر ہم پلاننگ کرتے. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے ذرا پچ پر بھی نظر ڈال لیتے تھوڑا سا. ایڈن گارڈن کولکتہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہلا جو انٹرنیشنل کھیلا گیا وہ 18 فروری 1987 میں انڈیا پاکستان کے درمیان کھیلا گیا تھا, اور سلیم ملک نے اس میں 32 بالوں پہ 76 کی بڑی شاندار اننگ کھیلی تھی اور 2 وکٹوں سے پاکستان جیتا تھا. تو اس گراؤنڈ میں ون ڈے کی شروعات بھی بہت بڑی زبردست ہوئی ہے. پچ آپ کو دکھاتے ہیں آج کیسا بہیو کرے گی. پچ رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ماسٹر تو باسط بھائی ہیں, باسط بھائی بتائیں گے. 450 کی پچ ہے. اچھا, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سپن بہت ہوگا اور بیٹسمینوں کو اپنا گیم دونوں باریوں میں 450. یار آپ سمجھتے نے جو بات کری نا, میں معافی کے ساتھ بہت اچھا وہ ہے ہمارا, اس کی بات سے اگر ہی نہیں کروں گا. جو اس نے بات کری نا نمبر 1 آنے والی, یا ہم دوسری جگہ پہ نہیں کھیلنے گئے. دوسری ٹیمیں بھی تو آئی ہمارے ملک میں, آسٹریلیا بھی آئی. کون سی ٹیمیں بھیجی انہوں نے بی اور سی ٹیمیں. انہوں نے تیاری کری. دیکھو جملہ کیا کہہ رہا ہوں, انہوں نے تیاری کری, ہم نے تیاری نہیں کری. ہم اپنی ٹیم بھیجتے تھے, وہی شاہین شاہ آفریدی, وہی حارث رؤف, وہی حسن علی, وہی وسیم جونیئر. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل نہیں دی تھی؟ کل وہ اپنا ہیڈ کوچ صاحب باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ٹائم کم ملا.
ओ भाई टाइम की बात छोड़ो, आपने क्या एशिया कप में या अफगानिस्तान सीरीज में आपने इंप्लीमेंट करा? नहीं करा, कोई सवाल नहीं करता। वो तकलीफ जो हुई है ना कि अपने अपने लड़कों को खिलाओ, अपने अपनी दोस्तियां निभाओ, तो वो आज ये चीज सामने आ रही है कि अल्लाह करे हम बांग्लादेश से भी जीत जाए। बिल्कुल सही है शोएब। वैसे एक मिनट, मैंने दोस्ती और उसके अलावा मैंने यही बात की थी। नहीं दोस्ती वाली नहीं, आपने कहा ना कि हमें वहाँ के टूर कराने चाहिए थे। नहीं अच्छा शोएब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमें एक इमीडिएटली ब्रेक पे जाना है, फिर शोएब से बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। नहीं रिसेंट पास में वो एफटीपी आप देखे ना, वर्ल्ड कप की तैयारी के बाद आप होम में खेलते रहे और वो मेन स्ट्रेंथ टीमों के अगेंस्ट नहीं खेले, जिसकी वजह से आप सिर्फ जीतते रहे। जब जीते हैं ना तो जो बात करना, आप उस बबल में रहे। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, जिसने कहा कि हमें अंदाजा हो जाता वर्ल्ड कप में हम कैसी, ठीक है, तो हमें उस हार से अंदाजा हो जाना चाहिए था कि हम किस तरफ खड़े हैं, कैसी परफॉर्मेंस। लाइव मनाजिर दिखा दे पहली Glad to have you back once again to our special transmission। 6 पर 2 खिलाड़ी आउट हैं बांग्लादेश के, तीसरे ओवर का खेल जारी है। इससे पहले कामरान और अजहर के बीच में एक बड़ी अच्छी एक टॉपिक पर डिबेट चल रही थी। जी अजहर आप कंटिन्यू करें। देखिए जो मेरा कहने का मकसद था ना कि हम जब जीत रहे होते हैं ना, हम अपने आप को उस तरह एनालाइज नहीं करते कि किस टीम के अगेंस्ट कर रहे हैं, किस कंडीशंस में हम खेल रहे हैं, कौन सी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आगे जाके वर्ल्ड कप में इसी क्रिकेट से हम उस तरह इम्पैक्ट डाल सकें जो अब डाल रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, जब आप जाते हैं ना कंटिन्यूसली अगेंस्ट टॉप साइड आउट ओवरसीज, वहाँ जब आपको मार पड़ती है ना, हमने तो बड़ा, मैंने तो एज ए कप्तान भी बड़ा क्रिटिसिज्म फेस किया है। वो वहाँ जाके क्रिकेट डिफरेंट हो जाती है, वहाँ आपको मीट करना पड़ता है उन डिमांड्स को। तो वो जो डिमांड्स है, जब अब तक आप हारे ना, और मैं ये नहीं कहता जाके हारना शुरू हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आप वहाँ जाके कम्पीट भी करते हैं ना, तो आपको इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। बेसिकली योर पॉइंट इज कि बड़ी टीमों के खिलाफ हार के भी आप सीखते हो, यहाँ पे जो टीमों से पता क्या बात क्या है, हार के आते हैं ना, तो वो जो टीम के साथ होते हैं वो पता क्या कहते हैं, पहले कौन सा जीत के आए थे। ये माइंडसेट सही नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको पता चल जाता है कि जब आप खेलते हैं हारते हैं कि भाई आने वाले टाइम पे 1-1.5 साल में हमारी टीम कहाँ पे है, परफॉर्मेंस क्या होगी, वर्ल्ड कप की तैयारी होगी कि नहीं होगी। सही कहने का मतलब ये था। एक तो पहले कि अल्लाह करे आज हारिस रऊफ जो है ना वो पंजा मार रहे 5 आउट कर ले, बट मेरे ख्याल से आज हारिस रऊफ का नहीं बनता था। हसन अली बुखार से उठ गए थे, खेलना बनता था क्योंकि हारिस परफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरी ये जो बात है ना कि जब जीत रहे होते हैं तब हम क्रिटिसाइज, आप तो हार पे क्रिटिसिज्म कर लो तो आपको गले पड़ जाता है, तो जीत पे क्रिटिसिज्म करेंगे तो ये तो जमीन आसमान हो जाती है कि यार ये तो जलते हैं पाकिस्तान टीम से। ये एक रियलिस्टिक बात है, आपको करनी पड़ेगी। जब आप फैक्ट बताते हो ना कि आप 20 रन से खेले, 30 रन से खेले, तो आपको क्या सुनने को मिलता है, हमने कहा था 20 रन भेजो, हमने कहा था 30 रन भेजो। भाई आपने नहीं कहा था भेजो, लेकिन आप अपनी भी तो 20 रन खिला सकते और आप जीतने ये बड़े करवे सच हैं जो मेरे ख्याल से अभी आज का दिन जो है अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। तो पॉइंट इसकी थोड़ा सा हम सबको थोड़ा सा इसमें मैच्योर होना पड़ेगा कि यहाँ जो भी लोग बातें कर रहे होते हैं वो टीम की भलाई के लिए कर रहे होते हैं। जीतने के बाद अगर आप उन खामियों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर आप आगे जीतेंगे नहीं। मैं इसमें ऐड करूँ कि यहाँ पे जो बात होती है उसकी बात नहीं हम कर रहे, जो हम उधर टीम के साथ जो मैनेजमेंट है ना उसकी भी बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, वहाँ पे उनको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, उनको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़। और जो क्रिटिसिज्म है, राइट क्रिटिसिज्म उस टाइम भी ठीक है और राइट क्रिटिसिज्म हारने पे भी ठीक है, लेकिन हम सम टाइम उसमें भी इमेच्योरिटी दिखाते हैं, क्रिटिसिज्म करने में हम फिर टू फार ले जाते हैं चीजों को। जो चीजें फैक्ट्स हों वो जरूर बयान करें, उसी पर रहें ज्यादातर तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन हम फिर कहते हैं कि फिर हर चीज ही ले जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो ना राइट टाइम पे चीजें, जब आपको इतनी चुभेंगी भी नहीं, आप जीत रहे हो उस टाइम पे भी मानने को तैयार नहीं है ना कोई भी। बासित भाई और टेक ऑन दिस, इसके बाद हम मैं इस पे नहीं कहूंगा। हमारे जो टॉप 5 बैट्समैन है ना, टॉप 5 उनका स्ट्राइक रेट है 87.3, जो 7वें नंबर पे है दुनिया में। बिल्कुल और टीम है ना, इंडिया का है 101, साउथ अफ्रीका का 104 स्ट्राइक रेट टॉप 5 बैटर्स का। एक तो ये चीज सोचने वाली है, इस पे हमें काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आईसीसी और बीसीसीआई कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो। ठीक है, चलें ये पॉइंट भी ले लेते हैं।
उम्मीद इससे बढ़ जाएगी. लास्ट मिनट रह गए. उम्मीद नहीं, हमारी परफॉर्मेंस इतनी डाउन है. आप क्यों कंफ्यूज हुए सुनने के बाद? और बीसीसीआई का हमारी परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक है? जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं अच्छा, है इसका कैसे मतलब रोकेंगे? हमारी टीम की सिर्फ वैल्यू उनकी नजर में, बहुत बाकी value टीमों है की इस कोई टूर्नामेंट नहीं. के लिए. वैल्यू तो देखिए टूर्नामेंट की किसी भी टूर्नामेंट के लिए इंडिया पाकिस्तान का बाहर वही होना मैं कह रहा हूं क्रिकेट ना. का चार्म ले लेता है. बट लेकिन आप उस हिसाब से खेले भी तो खेले भी तो सही भाई, ये मेरा कहने का फाइनल सबसे प्रेडिक्शन, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे. जी वासिद भाई. पाकिस्तान. यस पाकिस्तान इनका भी पाकिस्तान रात को बोला. नहीं मैं पहले बोल रात देता उन्होंने हूं. कह दिया था, इसलिए वहीं पे हम खड़े हैं. लेकिन एक बात जरूर है कि इस इवेंट से अगर इंग्लैंड बाहर होता है, जो कि ऑलमोस्ट नजर आ रहा है, उसका चैंपियंस ट्रॉफी में ना होना यकीनी तौर पे, जिस तरह पाकिस्तान अगर किसी बड़े इवेंट में ना हो, इंग्लैंड किसी बड़े इवेंट में ना हो, तो वो बिल्कुल जरूर थोड़ा सा फर्क नजर आता है. फीका पड़ जाएगा अगर नहीं होगा तो. ठीक है. फिलहाल हमारी बस इतना ही. आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.